हेलो दोस्तों, तो मैं अभी अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में हूँ। मेरे पीछे आपको एक गोल्ड फार्म दिख रहा होगा। इसे मैंने माइनक्राफ्ट के ओल्ड वर्जन में बनाया था 1.19 या उसमें किसी में। और तब तो ये ठीक से काम करता था, लेकिन अब इसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। काफ़ी सारे लोगों के ऐसी ही दिक्कतें आ रही है, तो आज मैंने इस फार्म को फिक्स किया है। तो ये मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड है, और अगर आपको इसका सीड चाहिए तो आप इसका सीड यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका सीड ले लेना। तो चलो अब फार्म के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट अपडेट में लोगों को इस फार्म में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे पोर्टल ऑन नहीं हो रहा या कुछ के पिगलिन्स स्पॉन नहीं हो रहे, और इस वजह से ये फार्म ठीक से काम नहीं कर रहा। तो चलो देखते हैं मैंने इसको ठीक कैसे किया। मैं वैसे माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन में खेल रहा हूँ। तो पहले तो मैंने इस फार्म के ऑन करने के बटन को थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, जिससे कि पोर्टल को ऑन होने के लिए ज़्यादा टाइम मिले। सो मैंने ऑब्जर्वर्स को एक के पीछे एक इस तरह लगा दिया। ये करीब 7 या 8 ऑब्जर्वर्स है, तो आप गिन सकते हो और इस तरह से लगा सकते हो ताकि पोर्टल ठीक से काम कर सके। सो इसके बाद भी ये फार्म ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने एक दूसरा तरीका निकाला। सो मैंने देखा कि अगर हम इन ट्रैपडोर्स को तेज़ी से ओपन क्लोज़ करें तो ये पोर्टल भी तेज़ी से ऑन ऑफ होता है। तो मैंने इस तरह से ऑब्जर्वर लगाकर यहाँ पर भी एक सिस्टम बना दिया, जिससे कि ये ट्रैपडोर लगातार ओपन और क्लोज़ होता रहे। और इसके पास लीवर लगा दिया ताकि इसको हम ऑन और ऑफ़ कर सकें। सो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। तो ये ट्रैपडोर लगातार ऑन ऑफ हो रहा है, और इसी से हमारा फार्म तेज़ी से काम करेगा। तो मैं आपको इसे नज़दीक से दिखा देता हूँ। अरे दोस्तों, आप इस तरह मत गिर जाना। बेसिकली मैंने इस फार्म को नेदर के ब्लॉक से बनाया, क्योंकि मेरे पास ये बहुत सारे पड़े थे और ये कुछ काम भी नहीं आते, तो मैं इससे फार्म ही बना लेता हूँ। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से बंद कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं इसको आपको अंदर से दिखा देता हूँ, जहाँ पर पिगलिन स्पॉन होते हैं। उस चेम्बर में भी जाके हम देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने किलिंग चेम्बर बना रखा है, जो कि ट्राइडेंट से बनता है। तो इस तरीके से ये पिस्टन से बनता है, और ये मैंने ट्राइडेंट रख रखा है यहाँ पे। और इसमें ट्रैप डोर्स लगा रखे हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ बाहर ना आए, ज़ॉम्बी पिगलिन। और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ करने का बटन दे रखा है इसी तरीके से। तो इसको मैंने ऑन कर दिया, और देखो ये काम कर रहा है। यहाँ से ऐसे पिगलिन्स खेलते हैं और इस तरफ ऑटोमेटिक मरते हैं, और इससे हमें एक्सपी भी मिल जाती है। इसके नीचे मैंने होपर्स लगा रखे हैं, जिससे कि इनका गोल्ड मैं इकट्ठा कर सकूं। चलो अब मैं आपको इस फार्म को स्टार्ट करके दिखा देता हूं कैसे करना है। तो चलो अब हम बाहर आ गए, और अब मैं आपको बताता हूं कि इसको स्टार्ट आखिर आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये फार्म ऑन करने का बटन ऑन करना है, यहाँ से इस लीवर को ऑन करके। और फिर उसके बाद आपको इस फार्म के पीछे की तरफ जाना है, और फिर इसके बाद आपको ये वाला लीवर ऑन करना है, जिससे कि ट्रैप डोर ऑन ऑफ होता रहेगा। और देखिए फार्म काम करने लगा तेज़ी से, पोर्टल ऑन और ऑफ हो रहा है तेज़ी से। इसके बाद हमको नीचे जाना पड़ेगा किलिंग चैम्बर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिगलिन्स आने लगे हैं। और इसके बाद हमें यहाँ से पिगलिंग चैम्बर ऑन कर लेना है, और ये काम करने लगा। और यहाँ पे एक्सपी भी आपको मिलती रहेगी, जैसे कि आप मेंडिंग वाले आर्मर्स और वेपन्स को ठीक भी कर सकते हैं यहाँ पे, या एक्सपी ले सकते हैं। और इसके ज़्यादा पास मत जाना, वरना ये आपको मारेंगे। तो जैसे कि मेरे पास ये पिकेक्स है मेंडिंग वाली, और ये ठीक हो गई। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने होपर्स कनेक्ट करके चेस्ट से कुछ ऐसा चैम्बर बनाया है, जिससे कि मैं इनकी लूट यहाँ पर कलेक्ट कर सकूँ। तो देखो जैसे कि यहाँ पे लूट्स आ रही है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक और चेस्ट लगाया है, जिसमें ऐसे लूट आ रही है। इसकी लूट में काफ़ी सारी गोल्डन स्वॉर्ड्स आ जाती है, जो किसी काम की नहीं होती। तो इसके लिए मैंने ये चैम्बर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ पे फर्नेस लगाए हुए हैं और कुछ लीवर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर से हम इसकी गोल्ड की स्वॉर्ड्स को पिघला सकते हैं। बेसिकली मैंने ये होपर के पास लीवर लगाया ताकि ये होपर को हम बंद कर सकें लीवर से। तो उसके बाद हम पिगलिन्स को मारें तो उसकी लूट यहाँ पर इकट्ठी होगी। और इसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। सो बेसिकली इस तरह का चैम्बर मैंने बना रखा है। अब ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो आपको इस फार्म को बंद करना होगा। तो पहले हम ये वाला लीवर बंद करेंगे, या इसको मत बंद करिए, पहले हम ऊपर जाएंगे। इसके बाद पहले हम ट्रैप डोर वाला लीवर बंद करेंगे। उसके बाद हम ये फार्म का बटन बंद करेंगे, जिससे फार्म ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। इससे जो पिगलिन्स यहाँ पहले से आए हैं वो भी मर जाएंगे,
और फिर जब यहाँ पर सारे पिगलिन्स मर जाएं और फिर यहाँ पर जब सारे पिगलिन्स मर जाएं तब आप इस किलिंग चेम्बर का बटन ऑफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लावा डालने वाला था लेकिन लावा से पिगलिन मरते नहीं हैं, तो मुझे ये बनाना ही पड़ा। और अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है। बेसिकली फार्म को ऑफ करने के बाद पहले तो हमें यहाँ पे सारे चेस्ट को चेक करना है और इन चेस्ट में से गोल्डन नगेट्स और इग्नेट्स को निकाल लेना है, ज़ॉम्बी मीट और इग्नेट्स को। तो सभी चेस्ट में से आपको ये सब निकाल लेना है और चेस्ट के साथ साथ आपको होपर्स में से भी ये सब निकाल लेना है। सिर्फ गोल्डन स्वॉर्ड इसमें रहने देना है और आपको सभी चेस्ट चेक करने हैं। उसके बाद जो भी सामान आपने निकाला, जैसे कि ये इग्नेट्स और ये नगेट्स और जो ज़ॉम्बी मीट, इनको आपको अलग रख देना है, क्योंकि नगेट्स से आप वापस से गोल्डन इग्नेट बना सकते हो। और ज़ॉम्बी मीट आप चाहो तो कुत्ते को खिला देना या फिर इसको विलेजर को बेचकर और आप एमरेल्ड्स ले सकते हो। फिर यहाँ पे आपको ये होपर्स को ऑन करना है लीवर से, जिससे कि गोल्डन सॉर्ट्स यहाँ पर आने लगेगी और ये भी पिघलने लगेगी इसमें और इससे नगेट्स बनेंगे, जिससे कि आप और ज़्यादा इग्नेट्स बना सकते हो और गोल्ड ले सकते हो। तो इस तरह से हम इस फार्म की किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो आप लोग इन फर्नेस में खूब सारा कोल या लावा बकेट डाल सकते हो, जिससे कि ये तेज़ी से काम भी करेगा। और देखो यहाँ पे गोल्डन सॉर्ट्स पिघल रही है और आप देखें कि ये जैसे ही ये ऊपर के चेस्ट खाली हो जाते हैं या ऊपर, तो आप इनको बंद कर दें लीवर को, जिससे कि बाद में जब आप इस फार्म को ऑन करें तो नीचे बेकार की चीज़ें जैसे कि ज़ॉम्बी मीट या ऐसी चीज़ें ना जाए जिससे कि ये ठीक से काम ना करें। इस तरह से ये फार्म पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगा है और देख सकते हैं पैसों में अंधा हो चुका हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है। जिन लोगों को ये सब कुछ समझ में आ चुका है वो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। या असल में सर्वाइवल वर्ल्ड है पर मैं क्रिएटिव में आपको ये सब बना के दिखा दूंगा, जिससे कि आपको ये सब आसानी से समझ में आ जाएगा। या किलिंग चेम्बर कैसे बनाएं या कोई सी भी चीज़, तो आप बस कमेंट कर देना। अभी मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि माइनक्राफ्ट में कुछ बग आ रहा है और रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसकी वॉइस म्यूट करके मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। बाकी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बाद में इस पर एक वीडियो बना दूंगा। चलो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है।